डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको मेंस्ट्रुएशन 2D का 5th पार्ट बताऊंगा, जो कि बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन मैंने इसके पहले मेंस्ट्रुएशन 2D के 4 पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन चारों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको उन चारों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको उन चारों वीडियोस का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आप उन चारों पार्ट्स को जरूर देखिए। ठीक बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आज हम स्क्वायर से संबंधित चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यानी वर्ग से संबंधित चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। आपके एग्जाम में मेंस्ट्रुएशन में कई तरह के सवाल बनते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछा गया है, मिक्स फिगर तरह के सवाल पूछे गए हैं। जैसे कभी कभी स्क्वायर और रेक्टेंगल को मिला देता है, कभी कभी स्क्वायर और सर्किल को मिला देता है, यानी मिक्स फिगर से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो हम वैसे कंटेंट हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में 20-25 सालों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं स्क्वायर से संबंधित, उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पे फार्मूले और सूत्र जानेंगे। क्योंकि जब तक आपको इसके प्रॉपर्टीज नहीं पता है, इसके सूत्र नहीं पता है, फार्मूले नहीं पता है, तब तक आपको स्क्वायर से संबंधित सवालों को जवाब देने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर से संबंधित जो फार्मूले हैं हम उनको जानेंगे और हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानेंगे। यानी 20-25 सालों के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख करके मैं यहाँ पे आपको सारे सूत्र फार्मूले बताऊंगा, इसके प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक बच्चों, इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं तो अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आगे चल करके आप वीडियो की भावनाओं में खो सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। इससे आप किसी का भला कर देंगे। आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाए हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। ये पहले आपको इसके प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसके प्रॉपर्टीज को नहीं जानेंगे तब तक आप सवालों को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हम आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। जो स्क्वायर में होता है, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। यानी अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक बच्चों, और ये भी ए हो जाएगा। इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री बनता है। जो इसके चारों वर्टेक्स हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं यहां पर भी 90 डिग्री बनता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसके चारों जो वर्टेक्स होते हैं यहां पे 90 डिग्री बनता है। अगर आप इसके डायगोनल पे देखेंगे, यहां पे इस साइड में यहां पर भी 90 डिग्री बनता है। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रॉपर्टीज देख लिया है। अब हम देखते हैं इसके जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एरिया कैसे निकाला जाए। तो ये जनरल सा फॉर्मूला होता है एरिया। एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू 1 साइड होता है। फोर ए हो गया, ये 4 हो गया। आप ध्यान से देखेंगे इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं और यहां पर इसके जो वर्टेक्स होते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं यहां पर भी 90 डिग्री का बनता है।
एरिया साइड का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 4 इंटू 1 साइड होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, अगर हम इसके डायगोनल की बात करें अगर हम इसके डायगोनल की बात करें डायगोनल बीडी, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे 90 डिग्री अगर बन रहा है तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। डायगोनल बीडी यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? ये डायगोनल क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 90 डिग्री हो जाएगा ये। यानी बी सी डी में अगर हम ट्राइंगल बी सी डी ले लें तो डायगोनल बी डी हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ये। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर यानी a रूट 2। यानी अगर हम साइड की बात करें तो डायगोनल अपॉन रूट 2 ये होता है। आपके एग्जाम में इससे सवाल बनता है, यानी डायगोनल और साइड के बीच में यह रिलेशन को दिखाता है। तो इस तरीके से जो एरिया का जो स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा, हमने अभी कुछ देर पहले लिखा है, वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। इसी को हम लिख सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2b कह सकते हैं। जो एरिया का एक और फार्मूला होता है, यानी डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 करते हैं, हमने साइड का स्क्वायर कर दिया ये, तो डायगोनल का स्क्वायर हो गया अपॉन 2 हो गया ये इसका एक फार्मूला बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, हो गया। आइए हम देखते हैं आपके एग्जाम में और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो यहां से सवाल बनता है, कभी एरिया पूछा जाता है, कभी पेरीमीटर पूछा जाता है, कभी एरिया और डायगोनल के बीच में रिलेशन को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है। और इस फिगर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर मेंसुरेशन के सवालों का जवाब देने हैं तो आपको फिगर को जानना बहुत ज़रूरी है और उसके प्रॉपर्टीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि अगर एरिया ऑफ पाथ इनसाइड ए स्क्वायर, एरिया ऑफ पाथ ऐसे दिया गया है, हम यहां पे लगा रहे हैं एरिया ऑफ पाथ इनसाइड ए स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ इनसाइड ए स्क्वायर, यहां पे अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस 2x हो जाएगा। भाई यहां से यहां तक हमने a मान लिया है, यहां से यहां तक x है, ये यहां से यहां तक x है, यानी इसकी जो विड्थ है हमने x मान लिया है। इसका जो पाथ है, पाथ की जो विड्थ है वो हमने x मान लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको EFGH नाम दे दें, EFGH। ठीक है बच्चों,
अगर यहां से यहां तक a है तो ये कितना हो जाएगा, x इधर निकल गया और x उधर निकल गया। यहां से यहां तक हमने a मान लिया है और अंदर की तरफ ये पूछा गया है एरिया पाथ इनसाइड स्क्वायर आपसे कहा गया है, यानी अंदर की तरफ पाथ बना हुआ है। तो यहां पे अगर यहां से यहां तक x सही है तो ये x हो गया, ये x हो गया, और यहां से यहां तक a है तो x to x बाहर हो गया। तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो गई, a माइनस टू एक्स हो जाएगा ये। और यहां पर जो लेंथ हो जाएगा ये भी a माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये भी a माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये भी a माइनस टू एक्स हो जाएगा। इनसाइड स्क्वायर की बात हो रही है। तो यहां पे a इंटू a, मतलब आप इसको ऐसे कर लीजिए, यानी a स्क्वायर माइनस a माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4ax। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4ax, ये कट गया। तो 4ax माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया। ये एरिया पाथ इनसाइड स्क्वायर आपसे कहा गया है। आप देखेंगे दोबारा, आप इसको देख लीजिए मैंने कैसे किया है। भाई बड़े वाले में से हमने छोटा वाला माइनस कर दिया है, बस हमने यही किया है। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, हमने इसको ओपन किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ओपन किया, ये कट गया। 4ax माइनस 4x स्क्वायर, यानी 4x हमने बाहर कर दिया तो a माइनस x हो जाएगा ये। यानी यहां पे x क्या है, जो विड्थ है, a क्या है, जो साइड है, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा 4xa माइनस x हो जाएगा। ये एरिया ऑफ पाथ इनसाइड स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, आपके एग्जाम में पेरीमीटर को लेकर के सवाल नहीं पूछा गया है। जो भी पूछा गया है आपके एग्जाम में सवाल, वो पूछा गया है एरिया को लेकर के पूछा गया है, पेरीमीटर को लेकर के सवाल नहीं पूछा गया है। लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए सवाल, इसलिए हम यहाँ पे पेरीमीटर का जो शॉर्ट ट्रिक होता है हम उसको देख लेते हैं। हमने आपको ये एरिया ऑफ पाथ इनसाइड स्क्वायर की हमने शॉर्ट ट्रिक दिया है, यानी हम यहाँ पे सीधे हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जब सवाल पूछा जाएगा। आइए पेरीमीटर को देख लेते हैं। अगर यहां पे पेरीमीटर की बात करें तो क्या होता है, 4a, भाई बाहर वाले को ऐड कर लिया, बाहर वाले के चारों साइड पर। भाई पेरीमीटर का मतलब सीधा साफ क्या होता है कि उसके सारे साइड्स को आप ऐड कर लीजिए। तो बाहर की जो साइड है वो हमने ऐड कर लिया और भीतर की जो साइड हमने वो ऐड कर लिया, बस यही करना होता है पेरीमीटर में। तो बाहर का साइड 4a और 4a माइनस 2x हो गया। भाई a माइनस 2x, a माइनस 2x, a माइनस 2x, a माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4a माइनस 2x हो जाएगा ये। तो 4a माइनस 8x, 8a माइनस 8x, 8 को बाहर कर दिया, a माइनस x बन गया ये। इसका शॉर्ट ट्रिक बन गया ये। आपको इसका फिगर और इसके शॉर्ट ट्रिक्स दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब अगर ये आउटसाइड हो जाए तब क्या हो जाएगा, एरिया पाथ आउटसाइड स्क्वायर अगर ये हो जाए तब क्या हो जाएगा, एरिया पाथ आउटसाइड स्क्वायर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ अगर पाथ बना हो, यानी यहां पे अगर हो जाए इस तरीके का, ये मान लीजिए ए है, यहां से यहां तक हमने x मान लिया,
भाई यहां से यहां तक हमने ए माना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर हम इसको ए बी सी डी कर दें, ई एफ जी एच कर देंगे, मेरी बातें समझ बच्चों? ये अगर हम इसको ए बी सी डी कर दें, यहां पे ई एफ जी एच कर दें, तो ए बी कितना हो जाएगा? ए प्लस टू एक्स हो जाएगा। बोलिए भाई, यहां पे यहां से यहां तक ए है, एक्स इतना है, एक्स इतना है, उसकी जो विड्थ है वो हमने एक्स मान लिया है। ये भी ए माइनस ए प्लस टू एक्स हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि बाहर वाले में से भीतर वाला माइनस कर दीजिए, यानी ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये। भाई ए प्लस टू एक्स है, ए प्लस टू एक्स ये है, और अगर स्क्वायर दिया गया है तो साइड का स्क्वायर होता है ये, तो ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर 4x स्क्वायर 4ax माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया, 4x बाहर कर दिया तो x प्लस ए, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड स्क्वायर हो गया ये 4x ए प्लस एक्स हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना है, आउटसाइड की तरफ कहा गया है, यानी हमारा जो ओरिजिनल स्क्वायर है ई एफ जी एच वाला है, हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने एक्स मान लिया है, चारों तरफ से विड्थ इसकी एक्स मान लिया है, तो बाहर वाली जो लेंथ है वो ए प्लस टू एक्स हो जाएगी। भाई एक्स इधर बढ़े, एक्स उधर बढ़े, तो ए प्लस टू एक्स हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे एक्स इधर बढ़े, एक्स इधर बढ़े विड्थ साइड में, तो ये कितना हो जाएगा? ये बी प्लस टू एक्स, ये ए प्लस टू एक्स हो जाएगा ये। भाई यहाँ से यहाँ तक ए है, इतना इतना एक्स है, ये भी एक्स है ये, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस टू एक्स इधर हो जाएगा, ए प्लस टू एक्स इधर हो जाएगा ये, और आउटसाइड की तरफ कहा गया है, तो यानी हम बड़े वाले में से हम छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 4x एक्स प्लस ए, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा ये। बात में समझे बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आइए हम देखते हैं पेरीमीटर को लेकर के। आपके एग्जाम में पेरीमीटर को लेकर के सवाल नहीं पूछा गया है, देखिए फिर हम देख लेते हैं। पेरीमीटर को लेकर के भाई, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सारे साइड्स को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है? यानी बाहर वाली साइड ऐड कर लीजिए, भीतर वाली साइड ऐड कर लीजिए, तो 4a प्लस टू एक्स प्लस 4a ये हो जाएगा 8a प्लस एक्स हो जाएगा ये। अब देखो बच्चों, भाई हमने कुछ नहीं किया है, इसके जो बाहर के साइड है वो हमने ऐड कर लिया, 4a प्लस टू एक्स हो जाएगा, और भीतर का साइड होता है 4a हो गया ये। भाई पेरीमीटर का सीधा सा अर्थ होता है कि आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर लीजिए, बस हमने वही किया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आइए, अब अगर बीच में हो जाए तो कैसा सवाल पूछा जाता है, यानी अगर जो पाथ वो बीच में हो जाए तब क्या हो जाएगा? आपके एग्जाम में अभी तक के जो है, मैंने जो 20-25 सालों को मैंने स्टडी किया है, आपके एग्जाम में एरिया ऑफ पाथ मिड ऑफ द स्क्वायर ये नहीं पूछा गया है। रेक्टेंगल को लेकर के सवाल पूछा गया है जो मिड में बनते हैं पाथ, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है स्क्वायर को लेकर के। लेकिन फिर हम देख लेते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ मिड वे द स्क्वायर,
ये एरिया ऑफ पाथ मिडवे द स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप, मेरी जो सलाह है कि सबसे पहले आप इसमें शॉर्ट ट्रिक इसका याद कर ले, ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं इसका डिटेल भी आपको बता दे रहा हूं। मैं ax प्लस ax माइनस x इंटू एक्स, तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, x को बाहर कर दिया तो शॉर्ट ट्रिक बन गया। x 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ये x है क्या, इसकी विड्थ है, जो मिडवे की जो विड्थ है वो x है, a क्या साइड है, x 2a माइनस एक्स। ये आप इसका सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा, एरिया ऑफ पाथ मिडवे द स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आइए देखते हैं, अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 4a माइनस 4x ये हो जाएगा, 4a माइनस 4x हो जाएगा ये, तो 4a माइनस एक्स हो जाएगा ये। इसका आप सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, एक चीज और इसमें आपको कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं मैं कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। रोम्बस का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो मैंने क्या बताया है कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं मैं, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी तो मैंने रोम्बस आपको बताया नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत रोम्बस के बारे में। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। रोम्बस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रोम्बस यानी समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करता है, लेकिन रोम्बस के सारे प्रॉपर्टीज को स्क्वायर नहीं होल्ड करता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, आइए अब आपके लिए एक होमवर्क हो जाए। आपके एग्जाम में 20-25 सालों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को लेकर के ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इतने फार्मूलों को लेकर के। बाकी और जो छोटे मोटे जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं हम उसको बीच बीच में हम देखेंगे, सवालों को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए एक सवाल हो जाए, आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आइए देख लेते हैं। ये एसएससी के पूछे गए सवाल हैं ये। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये एसएससी सीजीएल 2014 का सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके जो ऑप्शन है वो है 5, दूसरा है 12.5 और तीसरा है 7 और चौथा है 10.5।
फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, सवाल बिल्कुल करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। मैंने सारे प्रॉपर्टीज आपको बता दिए हैं। बाकी जब हम सवालों को लगाएंगे तो फिर हम इससे संबंधित और भी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की ज़रूरत है। अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव देना हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। आपको कोई भी अगर जवाब देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन 2D का अभी 5th पार्ट मैंने बनाया है। अभी बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं। अभी बहुत मेंस्ट्रुएशन काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक, तो आप अगर YouTube चैनल के भरोसे रहेंगे तो बच्चों आपको काफ़ी समय लग जाएगा। मेरा जो सुझाव ये है कि आप ठीक है जो है कि आप YouTube चैनल के से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे जो है मैं आपको बराबर यहाँ पे वीडियो में अपलोड करूँगा और कर भी रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की पाना चाहते हैं, जल्दी वेल सेटल्ड होना चाहते हैं, तो आप बगैर कोई समय को गंवाए हुए आप सबसे पहले ऑफलाइन क्लासेस को हमारे ज्वाइन करें। क्योंकि बेटा देखो YouTube चैनल जो है ये अपना ही तो चलता रहेगा जो है, लेकिन ऑफलाइन जो क्लासेस होती है वो सोचिए सिर्फ मैथ्स की क्लास। हमारे यहाँ अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स की अलग अलग क्लास होती है। अर्थमेटिक का मैं 1.5 घंटे क्लास लेता हूँ, एडवांस मैथ्स की अलग से 1.5 घंटे क्लास होती है। मैं किसी भी टॉपिक में 700 से 800 सवाल मैं लगवा देता हूँ। हमारी कोई भी फैकल्टी है, हमारे पास जीएस की बेहतरीन फैकल्टी है, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, हमारे पास बहुत ही मानी जानी फैकल्टी हमने रखी है। और हमारी कोई भी फैकल्टी है वो ऐसे ही वो बच्चों को प्रैक्टिस करवाती है जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं जैसे मैं यहाँ पे 700-800 सवाल में लगवा देता हूँ। अब सोचिए जब आप इतने सारे सवाल लगाएंगे तो बताइए सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। तो हमारी कोई भी फैकल्टी है वो भी इसी तरीके से मेहनत करती है। हम सबसे अधिक ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आप ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक आपको ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में सुविधाजनक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक जो है। ठीक, और अगर आप जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे जो चैनल है आप इसको प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए। अगर आप पुराने हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इलाहाबाद कैंपस देहरादून के नाम से। आप चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है वहाँ पर भी हम सारे अपडेट्स देते हैं। ठीक, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए। और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चों, मैं एक बार फिर चलते चलते मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको उन चारों पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो के या फिर अगर आप चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उन चारों वीडियोस का लिंक यानी वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू।